नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने हों? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये कोई पहेली नहीं है। ये हमारे हिंदू कैलेंडर की एक हकीकत है, एक वैज्ञानिक हकीकत जिसे हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज इसी अनोखे महीने के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब एक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा महीना। ये हमारे कैलेंडर को प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करता है। पर कैसे और क्यों, यही आज हम जानने वाले हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है आसमान की दो घड़ियों में। हाँ, इसे ऐसे ही समझिए, हमारे आसमान में दो घड़ियां चल रही हैं। एक है सूरज की घड़ी और दूसरी है चांद की। और हमारा पूरा कैलेंडर सिस्टम इन्हीं दो घड़ियों को एक साथ सही सही चलाने की एक कमाल की कोशिश है। तो पहली घड़ी यानी सूरज वाली घड़ी हमें देती है सौर वर्ष। ये करीब 365 दिनों का होता है, वही समय जो धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में लेती है। और इसी से हमारे मौसम तय होते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। अब आती है दूसरी घड़ी, चांद वाली। ये बनाती है चंद्रवर्ष, जो चांद के 12 चक्रों पर आधारित है। और ये सौर वर्ष से थोड़ा छोटा है, करीब 354 दिनों का। हमारे ज्यादातर त्योहार, चाहे दिवाली हो या होली, इसी चंद्र कैलेंडर के हिसाब से मनाए जाते हैं। और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। 365 और 354, इन दोनों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का एक फासला बन जाता है। अब आपको लगेगा कि 11 दिन ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, ये छोटा सा फासला आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। तो चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए हम इस 11 दिन के गैप को नजरअंदाज कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? ये एक ऐसी समस्या है जो हर गुजरते साल के साथ और बड़ी होती जाएगी। देखिए, ये फासला हर साल जुड़ता जाता है। पहले साल ये 11 दिन का होता है, अगले साल तक ये बढ़कर 22 दिन हो जाता है, और देखते ही देखते सिर्फ 3 साल के अंदर ये गैप 33 दिनों तक पहुंच जाता है। मतलब लगभग एक पूरा महीना। और इसका नतीजा क्या होगा? बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमारे सारे त्योहार अपने असली मौसम से भटक जाएंगे। जरा सोचकर देखिए, दिवाली जो हम सब जानते हैं कि शरद ऋतु में आती है, वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते कड़कड़ाती गर्मी में मनाई जाने लगेगी। त्योहारों का जो पूरा एहसास है, जो उनका महत्व है, वो ही बदल जाएगा। तो अब सवाल यह है कि इस इतनी बड़ी मुश्किल का हल क्या था? इसका जवाब वाकई कमाल का है। यह हमारे प्राचीन भारतीय खगोलविदों की शानदार सोच का नतीजा है, जिन्होंने एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद असरदार समाधान निकाला। और वो समाधान है अधिक मास। ये एक ऐसा एक्स्ट्रा महीना है जिसे बड़ी समझदारी से हिंदू कैलेंडर में डाल दिया जाता है। इसका एक ही मकसद है, चांद और सूरज की दोनों घड़ियों को वापस एक लाइन में ले आना। इसकी प्रक्रिया भी बड़ी सीधी है। जैसे ही सौर और चंद्र कैलेंडर के बीच का फासला बढ़कर लगभग एक महीने का हो जाता है, बस एक अतिरिक्त महीना यानी अधिक मास कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है। इससे होता क्या है? कैलेंडर एक तरह से रीसेट हो जाता है और हमारे त्योहार वापस अपने सही मौसम में लौट आते हैं। और ऐसा हर 2, 2.5 या 3 साल में एक बार होता है। लेकिन कहानी सिर्फ गणित पर खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक कैलेंडर को ठीक करने का तरीका नहीं है। इस अतिरिक्त महीने को एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मतलब भी दिया गया है। इस खास महीने को पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है परम पुरुष का महीना। देखिए कितनी सुंदर सोच है। इसे खाली या बेकार समय नहीं माना गया, बल्कि इसे तो भक्ति, दान पुण्य और आध्यात्मिक कामों के लिए साल का सबसे पवित्र और सबसे अच्छा समय बना दिया गया। आपने शायद एक कहावत सुनी होगी, 12 महीने में 13 त्योहार। पर यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है। इस अधिक मास में आमतौर पर कोई बड़े त्योहार या शादी ब्याह जैसे शुभ काम नहीं होते। ये महीना दुनियावी जश्न के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के विकास के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए रखा गया है। तो अब जब हम इस पूरी व्यवस्था को एक साथ देखते हैं, तो ये हमें प्राचीन भारतीय विज्ञान की एक बेजोड़ मिसाल लगती है। ये सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि ये तो सटीक खगोलीय गणना यानी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस पर आधारित एक लाजवाब सिस्टम है। सोचिए, ये एक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है जो अपने आप को ठीक करता रहता है। ये पक्का करता है कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, हमारे त्योहार पीढ़ी दर पीढ़ी सही समय पर मनाए जाते रहें, बिना किसी भटकाव के।
और ये सब कुछ हवा में नहीं, बल्कि तारों और ग्रहों की सटीक चाल को देखकर उनकी गणना करके बनाया गया है। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम है जो वाकई हैरान कर देता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि अधिक मास की ये पूरी अवधारणा हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपे हुए गहरे वैज्ञानिक तर्क और ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। यह हमें बताता है कि हजारों साल पहले भी हमारे पूर्वजों के पास समय को लेकर कितनी सटीक, कितनी गहरी और कितनी व्यावहारिक समझ थी। इस दिलचस्प जानकारी को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।